बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, साल 2020 के तलबा मतवज्जे होंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक कुछ पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। ये वफाक की सतह पर कायम की जाती है और बाकी सब मातहत अदालतें इसका हुक्म जो है उनके लिए बाइंडिंग है और सब इसकी मर्ज़ी के ताबे हैं। तो आइन के आर्टिकल 176 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होगा और उसके साथ कुछ मावन जजेस होंगे जिनकी तादाद का तयन आइन के अंदर नहीं किया गया। फ़िल वक्त 17 जजेस हैं जो काम कर रहे हैं। अलबत्ता पार्लियामेंट अगर चाहे तो उन जजेस की तादाद में इजाफा भी कर सकती है। इसके बाद अगली चीज़ आती है क्वालिफ़िकेशन के कौन इस काबिल है कि उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सके। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका हो और 15 बरस तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट की हैसियत से काम कर चुका हो। अब इसकी तकर्री है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर पाकिस्तान करता है, जबकि बाकी जजेस का तकर्रुर सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस के मशवरे से करता है। 18वीं आइनी तरमीम के बाद जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार में थोड़ी सी तब्दीली आई है। इसके लिए एक पार्लिमानी कमेटी और एक फिर जो है जुडिशल कमेटी कायम की जाती है। उसके बाद नाम फाइनल होने के ऊपर सदर पाकिस्तान के नाम से नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। तो बरतरफी है इसकी कि अगर कोई जज आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, यानी टर्मिनेशन जजेस की किस तरह से होती है। एक बात जहन में रखें कि आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो जजेस को जो है वो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इंतज़ामिया के लोग इनके नाम सजेस्ट कर सकते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट सदर पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन इन्हें इनके ओहदे से हटाया नहीं जा सकता टिल द मोमेंट्स, उस वक़्त तक जब तक कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसे उर्दू में आला अदालती काउंसिल कहते हैं, और 5 जजेस पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस साहब इसके सरबराह होते हैं और इसके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है हाई कोर्ट के होते हैं। इनके साथ मुआवन जज के तौर पे ये तहकीकात करके सदर को पेश करते हैं और सदर फिर अगर सेटिस्फाइड हैं तो जज को उसके ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है कि इंतज़ामिया और अदलिया को अलग अलग किया जा सके और अदलिया बेखौफ होकर इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे सके। अगर ये चीज़ ना होती तो ज़ाहिर है कि वो एक हैंगिंग सोड होती जजेस के ऊपर, तो इसलिए उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। उसके बाद है मियाद ओहदा, टर्म। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल की उम्र तक अपने ओहदे पर फ़ायद रह सकते हैं, इसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। हलफ है, इसका ओथ है। ओथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान के सामने, जबकि जज साहबान चीफ जस्टिस के सामने अपने ओहदे का हल्फ उठाते हैं। फिर इसके बाद हेड क्वार्टर, जी सुप्रीम कोर्ट का सदर मुकाम तो इस्लामाबाद में है, लेकिन इसके बेंचेस तमाम सूबाई जो कैपिटल्स हैं जैसे लाहौर है, कराची, पेशावर और कोयटा के अंदर कायम है। ये ऐसा इसलिए है कि दूर दराज से आवाम को इस्लामाबाद जाने की जहमत ना करनी पड़े। तो इसी तरह से एक और चीज़ है एडहॉक जजेस। अगर काम की ज़्यादती हो तो उस वजह से सदर पाकिस्तान किसी ऐसे शख्स को कायम मकाम जज मुकर्रर कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की तमाम शराइत पूरी करता हो। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सदर मुमलिकत की इजाज़त से आर्जी जज मुकर्रर करने का मजाज है। तो इसके बाद एक चीज़ होती है अदलिया से रिलेटेड, वो है बेंच। आम मुकदमात की समाअत सुप्रीम कोर्ट का एक जज करता है, उसे सिंगल बेंच कहते हैं। और खुसूसी अहमियत के मुकदमात के लिए एक से ज़ायद जजेस पर बेंच मुश्तमिल हो सकता है, उसे डिवीज़न बेंच कहते हैं। लार्जर बेंच, फुल बेंच, ये सारी इस टर्म्स, इस इस्तिलाहात इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को जब उनकी सर्विस से अलग किया गया तो 13 रुकनी बेंच एक बना था और उन्होंने उस मुकदमे को सुना था। इसी तरह से और अहमियत के हामिल अगर मुकदमात हों, जैसे NRO को जब कलअदम करार दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम अवेलेबल जजेस जो थे वो उस बेंच का हिस्सा थे और ये बेंच जो होता है ये फिर कसरत राय से फ़ैसला देता है। इसके बाद आ जाती हैं रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियाँ। मुलाजमत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जज किसी नफ़ा बख्श ओहदे पे फाइज नहीं हो सकता। रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक वो इंतज़ामी नौइयत के किसी सरकारी ओहदे पे मुकर्रर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, वो मुस्तस्ना है इससे। और रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक पाकिस्तान की किसी अदालत में बतौर वकील भी पेश नहीं हो सकता। इसके बाद हैं उसके प्रिविलेजेस यानी तनख्वाह और मराद। तो चीफ जस्टिस और जजों को माकूल तनख्वाह दी जाती है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। इनको रहाइश और आमदोरफ्त का अलाउंस दिया जाता है, जिसकी तौसीक और नज़रसानी सदर पार्लियामेंट की इमा पे करता है। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। आगे एक चीज़ रह जाती है इसकी पावर्स या इख्तियारात, तो उसके लिए हम एक दूसरी वीडियो जो है वो बनाएंगे इंशाल्लाह।
تو فی الوقت اتنا اس کو ذہن نشین کریں اور اس کے اوپر اسائنمنٹ تیار کریں اور ٹیسٹ کے لیے دینی طور پہ تیار رہیں، اور اگر فردر رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ فون کال پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹیک کیئر آف، اللہ حافظ۔